आमतौर पे आपने सुना होगा लोगों से कि नींद पूरी करना यानी रेस्ट करना आपकी ज़िंदगी के लिए कितना अहम हो सकता है, ख़ास तौर पे आपकी सेहत के लिए, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए। अक्सर लोग चिड़चिड़े भी इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जाती है, ग़िज़ाइयत के इम्बैलेंस की तरफ जाती है अगर आप सोए ना हो। ये तो हो गया जी इसका एक फ़िज़िकल एंगल, लेकिन एक समाजी इसका भी आप एक पूरा एंगल ले सकते हैं। एक पूरी दुनिया है, जैसे मिसाल के तौर पर जब आप लेट नाइट जाग रहे होते हैं तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल मुतासर होती है। दिन के वक्त आप थके हुए होते हैं, रात के वक्त आप हशाश बशाश होते हैं। ये शहरी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल तो है, लेकिन फिर इसी में देखिए कि बहुत सारी बुराइयाँ, समाजी बुराइयाँ इसलिए हैं क्योंकि शहर पूरी रात जागता है। मुख्तलिफ नौइयत के खाने होते हैं, स्ट्रीट क्राइम होते हैं, जो गुफ्तगू होती है उसमें भी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट कम और डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट ज़्यादा है। तो रात को देर तक जागने के समाजी बुराइयाँ क्या हो सकती हैं? और ख़ास तौर पे हम तो जी वो जनरेशन है ना जिसका एनालॉग चाइल्डहुड था। उससे पहले कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं थी, तो सोना ही एंटरटेनमेंट थी। यानी मिसाल के तौर पे रात 8-9 बजे के बाद ना आप टीवी पे कुछ देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र छोटी है तो आपसे रिलेटेड कोई बात नहीं आ सकती। किताब पढ़ेंगे तो 3-4 सफ़े पढ़ने के बाद ऑलरेडी आपको खुद ही नींद आने लगेगी। लेकिन जब से इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आया है, आप पूरी रात स्क्रॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन रह सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं और फिर इन दोस्तियों से रिलेटेड और दूसरे समाजी मसाइल हमारे सामने। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट कि देर रात जागने से हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ महविश सईद मौजूद हैं, जो कि लाइफ कोच भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। बहुत शुक्रिया महविश आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा एमी खान हमारे साथ हैं, हु इज़ एन आरजे एंड अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। थैंक यू एमी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। सबसे पहले जी, रात देर तक जागना जान और दिलो दिमाग सबके लिए क्या ख़तरा का बायस बनता है? ये हमारी टीम में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद डांट पड़ रही होती है अपने घर वालों से कि तुम पूरी रात उल्लू की तरह जागते रहते हो। तो ये उनका दिल का टॉपिक है। और वैसे भी छुट्टियां भी आती हैं तो हम घर में सारे वक्त यही बात कर रहे होते हैं कि सुकून नहीं है। ये रात देर तक या तो लूडो चल रहा है या फिर टीवी चल रहा है या कुछ ना कुछ इज़ हैपनिंग ओवर दैट। सो लेट्स बिगिन विद दैट। क्या सबसे बड़ा मसला, समाजी मसला सबसे बड़ा क्या देखती हैं देर रात जागने का महविश? यार समाजी और सेहत, हाँ, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। रिसर्च कहती है कि, चलें रिसर्च से पहले ही बात करते हैं, हम आमतौर पे अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें सबसे बड़े बड़े मसाइल क्या नज़र आते हैं। सेहत के मसले देख लें तो डायबिटीज़, हार्ट, कैंसर, इस तरह के बहुत सारे मसाइल। और समाजी मसाइल देखें तो चीटिंग, स्ट्रेस, खुशी नहीं है, अगले दिन बोझल तबीयत है। इन तमाम मसलों की एक जड़ है जो हम रात को सोते नहीं हैं वक्त पे। बचपन से हम सुनते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, या फिर अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। या हम बड़ों से सुनते थे कि भाई रात को देर तक नहीं सोते रहो, घर में नहूसत होती है। कोई ना कोई पीछे लॉजिक और साइंस है इसके। अगर आप स्लीप रिसर्च पढ़ें तो WHO ने तो ये करार दे दिया है कि जो रात की शिफ्ट लगाते हैं वो एक वन ऑफ द रीज़न फॉर कैंसर है। क्यों? क्योंकि जब आप रात को देर से सोते हैं तो आपकी जो अंदर हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसको सर्केडियन रिदम कहा जाता है, वो डिसरप्ट होती है। वो रोशनी पर समझा आपकी पूरी बॉडी शट डाउन होती है एज द सन गोज़ डाउन, और वो दोबारा जागती है जब सूरज तुलू होता है। तो तमाम बीमारियों की सोशल एंड बायोलॉजिकल जड़ देर तक जागना। अच्छा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात एमी आपकी तरफ लेके जाना चाहूँगी। आप दोनों तो माशाल्लाह अर्ली राइजर्स हैं। मेरे प्रोग्राम में अक्सर लोग आके कहते हैं जी सुबह सुबह दिमाग नहीं चल रहा और हमारा मूड भी अच्छा नहीं है। या आप नाश्ते की टेबल पे देखें कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहे, मिसाल के तौर पर खातून खाना किसी को याद दिलाना चाहे कि भाई फ़लाना बिल पेंडिंग है, ये काम तुमने कहा था अभी तक नहीं हुआ, तो सारे लोग आगे पलट के कहते हैं ओह तुम सुबह सुबह शुरू हो गई हो, अभी तो मैंने चाय भी नहीं पी है, अभी तो मैं जागी भी नहीं हो, तुमने हमें मशीन समझ लिया है कि बटन दबाती बंदा ऑन हो जाए। तो क्या सुबह का वक्त इस तरह की अहम गुफ्तगू के लिए नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो सुबह 9 बजे की दफ्तरों में मीटिंग होती है, क्या वो फजूल होती है? अच्छा, हमेशा सिद्रा एक बात अंडरस्टूड है, अगेंस्ट टू नेचर जब भी इंसान गया है वो हमेशा लॉस में गया है। सही। और आपका मेटाबॉलिज्म, आप ये देख लें कि आज मोटापा एक सबसे बड़ी डिजीज़ है, क्योंकि आप मूवी वॉचर हो गए, आपने जाना है ऑफिस, आपने स्कूल जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, बट स्टिल आपकी सीरीज़ रहती है। अब वो जब आप जाग रहे हैं हंगर पैंग से, आप खुद ब खुद अपने आप को बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और इट्स इन योर हैंड। आप हर चीज़ से परेशान हैं, आप अपनी स्किन से परेशान हैं,
आप अपने मोटापे से परेशान हैं, ख़वातीन अजीब हो रही हैं, घरों के माहौल ख़राब हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपने अपनी बॉडी से इतना कुछ ले लिया और बॉडी के रेस्ट टाइम पे आपने उसे रेस्ट मोड पे डाला ही नहीं, मज़ीद आपने उससे अनवांटेड बिकॉज आपके पास इतने सारे, आप अपनी नफ्स पे काबू नहीं रख सकते, आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो ये कह देना, अब आप देखें तो दर हकीकत हमारे यहाँ अगर कोई रूल को फॉलो करने की कोशिश करे और ये चाहे घर में कि इस तरह ना हो, तो उसको कहते थे अच्छा यार प्लीज़ अभी नहीं प्लीज़ अभी ये हमारा मी टाइम है, इट्स आवर टाइम। आप मी टाइम लाइक एवरीडे आप मूवी वॉचर हो गए हो, जंक्स खुल गए अच्छा हैं। लेकिन मुझे ये भी बड़ी हैरत की बात लगती है कि दिन के 24 घंटों में आपने हर चीज़ को प्रायोरिटी बनाया, आपका काम प्रायोरिटी है, आपके बच्चे प्रायोरिटी हैं, मी टाइम आपका उस वक्त आता है जब आपकी बॉडी दूसरी तरह का मी टाइम मांग रही है, वो उस वक्त रेस्ट मांग रही है, और आप इन द नेम ऑफ सर्विंग योरसेल्फ आप उस वक्त कोई सीज़न लगा के बैठ गए, आप उस वक्त कुछ अनहेल्दी खाना लेके बैठ गए, तो फिर क्या किया जाए? ऑब्वियसली अच्छा मेरा तो बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, अपनी फैमिली में भी इस बात का बड़ा इख्तिलाफ है, आपको खाना बड़ा है। हाँ, सो सॉरी एमी, तुम्हारी बात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। हमारे प्रोग्राम में अब हमें उमैर ने भी ज्वाइन कर लिया, सो नाउ वी आर इन अ ग्रिड, हमें सीधा देख के कैमरे को बात करनी पड़ेगी। क्या हाल चाल है उमैर आपके? और उमैर, पहला सवाल ही आपसे ये कि हम सारे आपको जानते हैं एज एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट ट्रेनर, मुझे ये बताएं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रात को सोना जल्दी चाहिए, सुबह को जल्दी उठना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, लेकिन तमाम कॉर्पोरेट्स आपकी इस रिदम को उलटने के लिए कोशा हैं। यानी आपको जो मिडनाइट पैकेज होता है बात करने का फ़ोन, वो सबसे सस्ता मिलता है क्योंकि उस वक्त पीक आवर नहीं है, उस वक्त खाने की डील्स बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है, रेस्टोरेंट वाला कहता है यार ख़राब हो इससे बेहतर है कोई खा ले तो आधी प्राइस पे ले जाए। तो यानी पूरा का पूरा निज़ाम तो इस तरफ चल रहा है कि आपको रात को जगाया जाए और दिन को सोने को कहा जाए। वो सिद्रा आपको एज अ कंज्यूमर जगाया जाए, एज एन एम्प्लॉई तो बहुत ज़्यादा वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप चले जाएं अपने टाइम के ऊपर। तो भी लीडिंग कंपनीज हैं क्योंकि वेलबींग वो ये इससे रिलेट करते हैं कि जितना एम्प्लॉई अच्छा होगा, वेल रेस्टेड होगा, बैलेंस लाइफ जिएगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और कोलैबोरेटिव होगा। तो उनकी तो तहकीक बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन जाहिर है एज ए कंज्यूमर वो चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो ये फैसला किस बेसिस पे करते हैं? वो फैसला इस बेसिस पे करते हैं कि लोग ऑलरेडी ये हरकत करना चाहते हैं। तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये करते भी हैं। तो मैं सोच रहा था बड़ा अरसा हुआ मैं रात में जागते हुए मैंने शोज नहीं देखे क्योंकि बहुत सारा मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये शोज पे मुझे ज़रा एक बात बताएं, अगर कोई मुझसे आके कहे कि सिद्रा 8 घंटे की मूवी है, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, देख लो, तो मैं फ़ौरन मना कर दूंगी। लेकिन आप ट्रिक ज़रा नोटिस करें, ये जो नया सीज़न आपको दिया जाता है जो कि बिंज वर्दी होता है कि आपसे रुका ही नहीं जाएगा और आपको हमेशा हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ता है, तो आप खुद ही यानी नेटफ्लिक्स आपसे बार बार पूछ भी रहा होता है कि भाईजान आपकी ज़िंदगी में कोई और काम नहीं है, आप मज़ीद आगे देखना चाहते हैं, और आप कहते हैं हाँ दो मुझे देखना है पूरा का पूरा। So we end up watching things for 8 hours. Is that even normal? Yes, but you see what are we running away from, सिद्रा? अहम सवाल ये है, आप जो बात कर रही है ना, रात का टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। सोने से पहले भी इंसान को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने आज क्या किया, मेरा दिन कैसा रहा, मैं सोने लगा हूँ, हो सकता है मैं ना उठूँ कल। इट्स हाउ दैट राइट। लेकिन इस टाइम को आप देखें हम इफेक्टिवली किल करते हैं, और हर वो टाइम जिसको आप मी टाइम कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली मी टाइम तो वो है कि आप अपने आप से बात करें। लेकिन वो बात इतनी मुश्किल लग रही है, जो हो रहा है वो इतना हम समझ नहीं पा रहे कि फिर मूवी देखना आसान लगता है, एक मजे की हिट आ जाती है। अच्छा, ये बात मैं ना रिलेशनशिप पे भी लाना चाहूँगी, बिकॉज बोथ ऑफ यू विल ऑल्सो बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। मैं विश आप ज़्यादा डील करती हैं कपल्स के साथ। मैंने कल एक मीम देखी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और आज के टॉपिक से रिलेट कर गई। वो उसमें लड़की कहती है कि पूरा दिन इस इंतज़ार में थी कि शाम हो, हस्बैंड घर पर वापस आए तो उससे अच्छी सी कोई बात होगी, शाम तक लड़ाई हो गई। तो ये जो रात का वक्त है जिसको हम मी टाइम कह रहे होते हैं या साथ बैठ के गुफ्तगू करने का वक्त होता है, उसमें एक्चुअली हम झगड़ पड़ते हैं क्योंकि हम दिन भर के स्ट्रेसेस होते हैं। तो रात का टाइम बात करने के लिए मौजू है या नहीं? मौजू हर वो वक्त बात करने के लिए जिस वक्त आप मेंटली प्रेजेंट हो। स्ट्रेस इज़ समथिंग जो कि वाकई आपको बॉग डाउन करता है। हमारा जो अभी उमैर ने कहा ना कि हम स्केप, ये हमारे लिए स्केप है। बहुत सारे लोग दे ड्रिंक बिफोर गोइंग टू स्लीप, बहुत सारे लोग पिल्स लेते हैं, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। वेस्ट में हमारे इतना कॉमन नहीं है। हमारी ड्रग है एंटरटेनमेंट। उस वक्त तक देखते रहो, एक पॉइंट आता है कि जब आपका नेक्स्ट पे क्लिक करने के बजाय किसी वक्त आपके हाथ में डिवाइस होती है और आप सोच रहे होते हैं somebody takes away that device।
ये आप चश्मा लगाते हो तो चश्मे के समेत ही सोच रहे होते हैं। ये हम भाग, और जो लोग वर्कaholic हैं वो कोई प्रेजेंटेशन बनाते हुए सो गए या कोई कंटेंट बनाते हुए सो गए। हम भाग किस चीज़ से रहे हैं, जिसको हम मी टाइम कह रहे हैं, असल में हम अपने आप से भी उस वक्त भाग रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम अपने आप से बात नहीं कर पा रहे होते, तो दूसरे का तो आप भूल ही जाइए। तो ज़रा इसके लिए ना एफ़र्ट चाहिए। पहले तो आप ये देखें कि क्या वाकई मुझे शख्स के साथ ज़िंदगी अगर आगे गुजारनी है तो क्या ये वक्त इन्वेस्ट करना है या नहीं। डोंट सी इट एज कि कोई बात होगी, सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट। बट प्रॉब्लम बस यही है कि बिल्कुल सही कह रही हो, बट द प्रॉब्लम इज़ महविश कि एक लड़की होगी या एक इंसान होगा जो सारा दिन इंतज़ार नहीं, जो जल्दी सोता होगा और उसको रात में जागने, बल्कि उसकी 9 बजे से ही ना उसको नींद के झोंके आने लग जाएंगे, और एक दूसरा इंसान होगा जिसको रात भर नींद नहीं आती है, वो कहता है यार मेरी तो आँख ही 3 बजे रात को लगती है, एंड अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की शादी हो जाती है। तो फिर ज़्यादा मसले तब पैदा होते हैं। एमी, आप क्या कहेंगी, अगर आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की जो लाइफ रिदम है वो मैच ना कर रही हो तो फिर क्या करें? बहुत डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ऐसा प्रोडक्टिव बात करने वाले होते हो, लेकिन क्योंकि आप बात कर रहे होते हो और वो बंदा वहाँ होता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली तो वो और अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि चाहे मेंटली चाहे फिजिकली एक बंदा बहुत काम कर रहा है, जो बहुत जगहों पे अपने आप को मैनेज कर रहा है, और दूसरा बंदा क्योंकि वो इस हैबिट का आदी है तो वो अपने एक काम को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता है, क्योंकि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता, वो बहुत सारी जगहों पे अपने आप को। तो ये जो 2 पहिए होते हैं, वो एक पहिए पे ज़्यादा वजन होता है इस गाड़ी को संभालने के लिए, और दूसरा बेचारा वो कहता है कि यार मुझसे इतना नहीं हो सकता, या मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बिकॉज वो मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होता। अच्छा, इसमें जो है ना आपने प्रेसिडेंट सेट करना होता है मंगनी के टाइम पे। उमैर, मंगेतर को आप रात भर जगा के उससे बात कर लें, वो बेचारा उस वक्त बात करता है, लेकिन जैसे ही वो मंगेतर से शौहर बनता है उसको 9 बजे सोना होता है। ये क्या साइंस है? बस तो अब हो गई ना शादी, अब जिंदगी अब वो खिलौना खरीदेगा ना एक कॉलर भी हमारे साथ है, इस पे फिर खवातीन का मौकफ भी ले लेंगे कि भाई हो गई ना शादी, खत्म हो गई चेस, अब तो तुम घर पर ही हो। अच्छा जी, कॉलर क्या कह रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अकरम साहब? इसी सवाल का जवाब दें। जब मंगनी का पीरियड होता है, जब 2 लोग बड़े रोमांटिक माहौल होता है, एक दूसरे को जान रहे होते हैं, जल्दी शादी होने वाली होती है, वो रात भर बातें कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है उसके बाद वो एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं, कहते हैं ये रात का टाइम कोई बातें करने का, ये अहम बातें सुबह करेंगे। इकबाल साहिबा, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने कहा कि इंसान तू गौर से दे, परिंदे मगरब से पहले अपने घोंसलों में आ जाते हैं, ये कुरान के अंदर है। मगरब से पहले परिंदे घर को आ जाते हैं, और फिर सुबह आज़ान के वक्त से पहले परिंदे आवाज करते कि गाफिल इंसान तू जाग, फिर सूरज आने से पहले वो अपने कारोबार पे चल, फिर रिज़्क़ खाने पे चले। इसी तरह इकबाल साहबा, इंसानी अपनी जैसे फितरत से हटता जाएगा, इसी तरह उसकी तबाही, बर्बादी, उसकी सेहत। जो आप एक तजर्बा कर, आप अपने रूम में किसी एक लेडीज को कहें साथ वाले कमरे में आज रात आपने नहीं सोना, और सुबह उठ के उसका चेहरा भी देखे, आपको भी देखे, ये फर्क सबको वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम फितरत के खिलाफ जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकरम कुरैशी साहब। फितरत के अगेंस्ट जो भी चीज़ जाएगी वो नुकसान करेगी, और ख़ास तौर पे याद रखें जी, जगा के रखना तो टॉर्चर टेक्निक है। ये कैदियों के साथ और जिन लोगों से कुछ उगलवाना होता है, जिनको तंग करना होता है, उनके साथ करते हैं कि ब्राइट लाइट रखें, सोने ना दें, जैसे ही कोई सोए तो उसको उठा दें। तो इस टॉर्चर से अगर घर की माएँ और ख़वातीन गुजर रही हैं तो उनका भी कुछ ख्याल करें। अच्छा जी, ये जो हम रात भर जागते हैं, ब्रेक में हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कर रहे थे कि दिस हैज़ एक्चुअली बिन ग्लोरीफाइड बाय द पॉपुलर कल्चर एज़ वेल। आप स्टूडेंट्स को देखें, हम कहते हैं कि जी रात पढ़कर जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है, इसका मतलब वो बड़ा पढ़ाकू है। रात भर काम करके जिसने प्रेजेंटेशन बनाई वो अपने काम से बड़ा मुखलिस है। रात की ड्यूटी पे भी देखें डॉक्टर साहब कितने चाको चौबंद हैं, और यकीनन उनको होना भी पड़ता है। लेकिन क्या पॉपुलर कल्चर ने हम सब लोगों के लिए रात को जागने को ग्लोरीफाई किया? आपको मैं यहाँ तक बताऊँ कि जब शहर वालों के कहीं शादी हो रही होती है, रिश्ता हो रहा होता है अरेंज मैरिज में, तो यहाँ तक कहा जाता है कि जी फ़लाना शख्स तो देही इलाके से आए या सबर्बन इलाके से आए, या छोटे शहरों के लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन बड़े शहरों की बात ही ये है कि रात भर यहाँ लोग जागते हैं। उमैर, आप रिसेंटली यू ऑल्सो मूव टू इस्लामाबाद। पहले इस्लामाबाद के बारे में भी तसव्वुर ये था कि हम छोटे होते हुए सुनते थे कि लोग अपनी पोस्टिंग से घबराते थे कि जी 6-7 बजे शहर बंद हो जाते, सब सो जाते हैं। अब हमने इसको इतना ग्लोरीफाई करके, व्हाई आर वी मेकिंग इट लुक लाइक द लाइफ दैट वी ऑल वांट?
दुरुस्त कह रही हैं, कल्चर ने पॉपुलराइज किया है, बहुत मजे वाली चीजें रात में होती हैं, लोग सारे वो इकट्ठे होते हैं और सारी दुनिया की नाइट लाइफ और खास जगहें। इस्लामाबाद इज वो डिफरेंट ना हो सकता। इस्लामाबाद में एक कोयटा होटल भरे हुए 24 घंटे खुले होते हैं और हमारे रात की। अच्छा, थोड़ा सा ऑडियो का मसला आ रहा है उमर, विल ट्राई एंड फिक्स दैट। आपने बड़े अच्छा जिक्र यहाँ पे किया नाइट लाइफ का। मैं भी इस पे क्या कहूँगी, नाइट लाइफ तो मुझे लगता है टूरिस्टी सिटीज़ के लिए होती है, और टूरिस्ट के लिए इसलिए होती है क्योंकि वो कम दिनों के लिए वहाँ आते हैं, वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने वक्त को पूरा अच्छी तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो वो दिन में भी घूमें रात को भी घूमें, तो दैट मेक सेंस। लेकिन आम शहरियों के लिए अगर आपका शहर पूरी रात जागता है तो उसके क्या नुकसान हैं? मल्टीपल, जिस तरह बिगिनिंग में हमने बात की कि हेल्थ पे भी और सोशली भी हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, जहाँ नाइट लाइफ की बात की और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हम बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि रात को जाग के रातों को पढ़ के मेहनत, ये शुरू कहाँ से होता है? हमारे यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई जल्दी घर जा रहा है, ऑफिस में आपने किया होगा एक्सपीरियंस कि कोई जल्दी घर जाता है ना, उसको बड़ी हैरत से देखते हैं कि 5 बजे बस। हाँ, वी थिंक दैट द पर्सन जो कि एक्स्ट्रा माइल जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ में, एक्स्ट्रा माइल मीन्स ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सिंसियर है। सिमिलरली जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हमने जो ग्लोरिफिकेशन से ये यहाँ ये कनेक्ट करूँगी कि हम क्या कहते हैं जी, स्लीप, लेट्स हैव अ स्लीप ओवर, कज़न्स आएंगे तो चलो कुछ मंचिंग के लिए मंगवा लेते हैं, रात को हम सीज़न देखेंगे। तो ना सिर्फ पढ़ाई, एंटरटेनमेंट भी हमने रात को रख ली, हमने मेहनत को भी एंटरटेनमेंट। यानी देखें, जब आप और मैं छोटे थे तो कज़न्स की तरह गेट टुगेदर होती थी। हम बचपन में लूडो खेल रहे होते थे, कैरम खेल रहे होते थे, डार्क रूम खेल रहे होते थे, एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे होते थे। सो दैट वाज बॉन्डिंग एंड कनेक्शन टाइम। लेकिन आज का पे थकते भी थे उन गेम से। मैं वही कह रही हूँ कि आज की जो हमारी जितनी भी मसरूफियात हैं, जिसको हम नाइट लॉन्ग एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसमें हमारा कनेक्शन नहीं है। हम सारे चुप करके एक स्क्रीन को देख रहे हैं, हम सारे चुप करके बस अपना खाना खा रहे हैं। सो द कनेक्शन एंड द बॉन्डिंग इज़ नॉट देयर। बट आई वांट टू कम बैक टू द ऑल नाइटर। एमी, क्या कहोगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बैलेंस है वो वहीं से ख़राब होने लग जाता है कि एक बच्चा जिसके पास पूरा साल है या पूरा सेमेस्टर है पढ़ने के लिए, उसको भी हम लेट लतीफ़ बना देते हैं। वो प्रेजेंटेशन को सबमिट करने के आखिरी दिन उसको लिख रहा होता है या उसको बना रहा होता है। सो ये ऑल नाइटर इज़ बेसिकली बैड टाइम मैनेजमेंट, बैड डिसिप्लिन, कि आपने पूरा साल या पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ा, बल्कि आपको लगा कि आखिरी चंद रातें मैं पूरी रात जाग कर सब कुछ याद कर लूँगा या रट्टा लगा लूँगा। वेरी ट्रू, ऐसे ही है सिद्रा, क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि और बहुत सारे लोगों ने तो इस बात को ना बना दिया है कि ये आपका माइंड सेट कर दिया है कि मुझे पीस में, मुझे बहुत रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा याद होता है, मैं शोर में याद नहीं कर सकती, या मैं इस चीज़ को उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह से दूसरे कर रहे होते हैं। जब सब सो जाते हैं तो मुझे बड़े आराम से चीज़ें समझ आ रही होती हैं। द थिंग इज़ दिस कि आप देखें, आप अपने जिस्म से भी ना, बॉडी से, जहन से, दिमाग से, दिल से उतना ही काम ले सकती हैं जितना परवरदिगार ने उसको अलाउ किया हुआ है। सही। आप किसी भी चीज़ को ओवर द बॉक्स लेके जाएंगी। देखें, सबसे पहले तो एक, अगर हम ईद भी रोज़ मनाएं ना, तो ईद का भी शायद वो फ्लेवर ना हो। तो अगर आप अपने आप को पार्टी दे रहे हैं तो वंस इन अ ब्लू मून आपने ये अगर रूटीन शुरू कर लिया अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए कि लेट नाइट आपने हर चीज़ करनी है, तो फिर वो पार्टी, वो ट्रीटमेंट आपका ना ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा और उससे सिर्फ तबाहियाँ ही हैं। आप उससे कभी भी कुछ अच्छा तो हासिल नहीं कर सकते। व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम जिस भी चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं उस पर जाएँ। लेकिन अगेन हमारी ज़िंदगियों की पेस महविश इतनी फ़ास्ट हो चुकी है कि मुझे बताएं कि फिर हमने बात कर ली वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, ज़िम्मेदारियों के बारे में, मी टाइम, यानी ऑल नाइटर में भी आप मी टाइम नहीं निकाल सकते। रिलेशनशिप टाइम, अस टाइम का हमारे दिन के कौन से औकात हैं? व्हाट डू यू रिकमेंड एज समबडी हु आल्सो कोचेस पीपल इन रिलेशनशिप? अच्छा देखें, कोई वक्त नहीं है आपके पास, लेकिन अगर आपको वाकई वक्त निकालना पड़ता है, और वो वक्त कोई सा भी हो सकता है, इट कैन बी हाफ, मतलब अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को आधे घंटे पहले शुरू कर दें। यू बोथ कैन गो आउट एंड टेक अ वॉक इन द पार्क। कुछ नहीं तो हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी टुगेदर, सुकून से कहीं बैठ के फिर आप अपने बच्चों को उठाना शुरू करें। वक्त निकालने से या जगह बनाने से बनती है। रात का वक्त, सुबह का वक्त, दोपहर का वक्त, कोई वक्त। बहुत सारे मैंने देखा है कपल्स को कि वो जब हस्बैंड घर आते हैं तो वो अंडे डबल रोटी लेते हुए नहीं आते, वो घर आते हैं, हॉर्न बजाते हैं, बेगम गाड़ी में बैठती हैं, दे गो आउट। हाँ, वो सिर्फ 15-20 मिनट का अगर क्वालिटी वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं,
और जहाँ पे वो सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरों की बातें एक दूसरे से नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। दूसरा भी एक उन्होंने मुझे बात कही ना कि हमने जो है वो नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, और अल्लाह ताला ने भी कहा है, देखें कुरान में है कि दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके वक्त में बरकत डाल जो सुबह सुबह उठते हैं। अच्छा, ये आप लोगों की सारी बातें सही हैं, लेकिन आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, उमैर, दिस वन आई वांट टू ब्रिंग टू यू, कैन आर वी लीविंग एनी रूम फॉर डिवर्सिटी इन आर कॉन्वर्जेशन? यानी जब हम कहते हैं कि दो बच्चे एक ही घर में हों, अगर उनका मिजाज एक जैसा नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने जो हम 7 बिलियन है इस वक्त पूरे प्लानट पे, वी कांट ऑल बी अलाइक। हम में से कई लोग तो ऐसे होंगे ना कि जिनका वाकई जहन रात को ज़्यादा तेज़ चलता है। आई डोंट हैव एनी अदर डेटा टू एक्चुअली सपोर्ट इट, लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पे हम तमाम रिलीजन्स को देख लें, जो तहज्जुद का वक्त है, जो प्री डॉन टाइम है, उस वक्त कहा जाता है कि आपकी एनर्जीज़ बड़ी अलाइंड हो सकती हैं, अल्लाह ताला से उस वक्त दुआ भी मांगनी चाहिए। दूसरे जो 5 AM क्लब के नाम के आपके CEOs के क्लब भी हैं कि जी उस वक्त आप अपने जहन को तमाम जिम्मेदारियों, तमाम शोर शराबे से दूर करके आप उसको लेज़र शार्प फोकस दे सकते हैं। तो हम फ़र्क भी तो हो सकते हैं ना, दे मस्ट बी पीपल जो लेट नाइट जाकर काम बेहतर कर सकते हैं, या 3 बजे उठें। क्या कहेंगे उमैर? 30% होते हैं स्टैटिस्टिक्स। और जो लोग कहते हैं कि जानवरों से सीखें, यकीनन ज़्यादातर जानवर सुबह उठ जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है सारे जानवर सो जाते हैं रात में, तो आप जाएं जंगल में रात के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, तो इसका मतलब है फिर रात को तो जंगल में डर ही नहीं लगना चाहिए, सारे घोड़े बेच के सो रहे होंगे। लेकिन जो जाग रहे हैं उनसे लगना चाहिए। जी, 2 बातें बताना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि लीडर्स, एक्सेप्शनल लोग, क्रिएटिव लोग जो कि छा जाते हैं, जिनका इम्पैक्ट नज़र आता है, वो उस टाइम जागते हैं जिस टाइम बाकी दुनिया सोती है। और ऐसे दो टाइम होते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। और बहुत हमारे शोबे भी ऐसे हैं जिनको रात में काम करने की ज़रूरत होती है, फ्रॉम सिक्योरिटी टू हॉस्पिटल्स टू, और उन तमाम लोगों को आप देखें रात में पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आपको वो लोग ये कहते हुए नज़र आएंगे कि उनकी एनर्जी रात में ऑप्टिमाइज्ड होती है। और तहकीक भी इसी बात को बैक करती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं करती, कुछ लोगों के लिए पैटर्न रिवर्स होता है। और अच्छा, अगर आप ऐसे किसी शोबे या प्रोफेशन का अपने लिए इंतखाब करते हैं जिसके अंदर आपको दिन रात का नहीं देखना होता, आप ऑन हाई अलर्ट होते हैं, आपने सिक्योरिटी की बात की, हॉस्पिटल्स की बात की, इमरजेंसीज़ का कोई वक्त नहीं है, इमरजेंसी के लिए जो रिस्पॉन्डिंग टीम होती है वो रात को 3 बजे भी अपनी नींद में खलल डाल के जाती है। पायलट्स हैं दिन के सारा वक्त, यानी हर घंटे फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं। और दूसरी बड़ी अच्छी बात आपने यहाँ पे ये की उमैर, जिस तरह ग्लोबलाइज दुनिया है, कई लोग ऐसे भी तो हैं, हमारे कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो रात के उस पहर, यानी जब यहाँ पे रात है, काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के किसी और हिस्से में इस वक्त दिन का वक्त है, तो वो अपने आप को इन शोबों में ईज़ इन कैसे करें, जिसको आप ग्रेव यार्ड शिफ्ट कहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कैसे कर सकते हैं? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि आप खुद बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है। हाँ जी। और आपको जो है ये पैटर्न उनकी शक्लें देख के दूसरे भी बता सकते हैं और उनकी बातें सुन के बता सकते हैं। आपने पहले बात की कि ये डाइवर्सिटी जब हस्बैंड वाइफ की सूरत में साथ आ जाती है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। उनके अप टाइम्स अलग होते हैं, उनके ऑप्टिमाइज टाइम्स अलग होते हैं। लेकिन मैं अपनी शादी के एक्सपीरियंस से और अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके फेजेस भी होते हैं लाइफ में। देयर आर टाइम्स जिसमें आप जवान होते हैं और आप रातें जागते हैं, आप अपना करियर बना रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा लोगों से ताल्लुकात बनाएं, एंड देन देयर कम्स अ टाइम जब आप बड़े बड़े उसूलों पे आ जाते हैं जिन पे आप मापा लाना चाह रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए भी स्पेस क्रिएट करें। करियर्स के अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि टाइम मैं ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके मैं ज़रा दोनों ख़वातीन से भी पूछूंगी कि जिस तरह आपने फेजेस की बात की, जब अर्ली मैरिज है तो शायद हो सकता है आपको एक दूसरे का ज़्यादा वक्त दरकार है, उस वक्त अगर किसी की प्रोफेशनल मसरूफियात मुख्तलिफ भी हैं या ज़िंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ भी था, आपका नया रोल, आपकी मैरिज, आपकी शादी ये डिमांड करती है कि आप अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करें। ये लचक आप कैसे पैदा कर सकते हैं और इसमें इर्द गिर्द के लोग क्या रोल निभाते हैं? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अगर आपका शोबा या आपका प्रोफेशन ये रिक्वायर करता है कि आपका अपने रात भर काम करना है, तो आप अपने आप को कैसे तैयार करें? ये हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा, इस जॉब की ये रिक्वायरमेंट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन बन जाएगी। हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सहारा
लेना पड़े, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली योर बॉडी विल एडजस्ट। लेकिन महविश सवाल ये है कि आपके जो बाकी रिश्ते हैं, यानी अगर आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, आपके स्पाउस को आदत है कि आप दिन भर अवेलेबल होते हैं, लेकिन अब ज़िंदगी को आगे चलाना है, रात भर अगर आप काम कर रहे हैं तो अब दिन को आपको सोने का वक्त भी चाहिए, और उसी माहौल में सोना है जिसमें कोविड में लड़ाइयाँ हो रही थी कि भाई मेड ने सफाई भी करनी है और बच्चों ने शोर भी करना है, तो कैसे काम चलेगा आगे? लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है कि हाँ। लेकिन मैं भी एमी से ये बात कर रही थी कि हमें ढीठ होना पड़ता है और वी हैव टू होल्ड अवर ग्राउंड फर्म। सही। सूनर और लेटर इतराफ़ के लोग आपके साथ ज़रूर एडजस्ट करते हैं, लेकिन आपने बहुत ढीठ होना पड़ता है और बताना होता है। अच्छा, एक बात हम ये कर रहे थे कि जी देर से सोना नुकसानदेह नहीं है, तो बात यह है कि इंसान को ना 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, चाहे वो दिन की है चाहे रात की। अगर आप रात भर काम भी करते हैं और अगले दिन आपने पर्दे बंद करके, अंधेरा करके 6 से 8 घंटे पीसफुल नींद ले ली तो आपकी बॉडी हील ज़रूर करती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपनी फैमिली को कम्युनिकेट करें लॉजिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ कि व्हाई डू आई नीड दिस पीसफुल स्लीप। मैं ही नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा हार्ट अटैक से, तो आप लोगों को बाद में अफसोस होगा, बेहतर है अभी थोड़ा सा मेरे साथ वो कर लें। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, ये थोड़ा सा जुल्म नहीं है? ख़ास तौर पे आई कैन इमेजिन कि ये ज़रूरी है, और विद टाइम लोग जिस तरह कहते हैं ना, सूली पे भी नींद आ जाती है, तो घर में जितना भी शोर मचाओ, अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो आप सो ही जाएंगे। लेकिन एमी, बच्चों के साथ और बाकी जो आपके रिश्ते हैं, कभी ना कभी तो आपको ऑफ टाइम भी लेना चाहिए ना। ये ना वीकेंड पे फिर ये ना करें कि जी मेरी तो आदत है, मैंने तो सुबह सोना है। अगर आप संडे या सैटरडे, जिस दिन आपकी रात की ड्यूटी नहीं है, आप घर पे मौजूद हैं, उस दिन तो वक्त देना पड़ता है ना फिर। वेरी ट्रू। सिद्रा, पहले तो एक चीज़ मैं इस बात में ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जिन लोगों को रात को देर तक जागने की आदत होती है, और चाहे अनफॉर्चुनेटली चाहे वो घर की खातून हो या घर का मर्द हो, क्योंकि वो लीडिंग पोजीशन पे होते हैं तो उनको फॉलो कर रहे होते हैं दूसरे ना, आप अगर उनसे स्क्रीन हटा दें, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे वो टीवी स्क्रीन, तो आप बिलीव करें कि उनके पास आपसे बात करने के लिए भी अल्फाज नहीं होंगे, कम्युनिकेट करने के लिए भी अल्फाज नहीं होंगे। आप बोल रहे होंगे और आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी डब्बे के आगे बात कर रहे हैं। सही। वो आपसे उस तरह से, क्योंकि कभी आपको ज़िंदगी में जब आप शादीशुदा ज़िंदगी में आ जाते हैं तो वो जो एक आपके साथ एक टैग लगा हुआ होता है हस्बैंड या वाइफ दोनों में, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एक दोस्त चाहिए होता है जो सारे रिश्तों से निकल के आपको मशवरा दे, बात करे, और यही आपको देख रहे होते हैं आपकी औलादें। तो अगर आप ये समझते हैं कि संडे इज़ लाइक माई डे, और उसमें क्योंकि मैंने जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ, मैंने हमेशा अपनी मदर को देखा है, शी डजंट नीड एनी अलार्म। उनकी ऐसी एक आदत है कि वो अपने ही वक्त पे उठती हैं, और यकीन माने कि अल्लाह ताला सबके वालिदैन को ज़िंदगी दे, उनकी वजह से हमें बहुत सहूलत है, क्योंकि वो ऑटो पे चली जाती है ज़िंदगी कि उनको, हमें पता होता है कि हम अगर हमारी आंख लगी हुई है तो वो देख लेंगी, वो मैनेज कर लेंगी, और यही अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, ये जो रिदम्स की वजह से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आता है, उमैर वेरी क्विकली लास्ट कमेंट आपसे लूँगी, उसके बाद मुझे अच्छा, बल्कि उमैर हमसे डिस्कनेक्ट हो गए, वील ट्राई एंड रिकनेक्ट विद हिम। मैं विश आखिरी बात कि जो कम्युनिकेशन लैग आता है, यानी एक वक्त जैसे कहा ना कि कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये टाइमिंग्स की वजह से आपके रिश्तों में अकेलापन आने लगे, आपके पेरेंट्स को लगे कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं है, बच्चों को लगे कि यू आर एन एब्सेंट पेरेंट, या पार्टनर को लगे कि यू आर एन एब्सेंट पार्टनर, तब क्या करना चाहिए? जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि वो आपके एब्सेंस महसूस कर रहे हैं, ऑनेस्टली नहीं पता चलता। यू कैन वेरी वेल इग्नोर द फैक्ट कि भाई मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मुझे हमेशा लगता है मैं वेरी प्रेजेंट पेरेंट, और मैं हमेशा बच्चों के, मेरी जो बीच वाली बेटी है उससे मैंने कुछ पूछा तो उसने कहा कि आई डिडंट टेल यू बिकॉज यू आर नेवर देयर। मैंने कहा कि आई एम ऑलवेज, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अपना वक्त पूरा बच्चों के इर्द गिर्द ही सारा स्केड्यूल सेट करती हूँ। समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक इंडिविजुअली विद एवरीवन, and I think when parents are making time like that, they are taking care of all the functional needs कि तुम्हारा खाना टाइम पे हो रहा है, तुम्हें डॉक्टर के जाना है, डेंटिस्ट के जाना है, तो वो कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि जो हमने ये सारा अपना एक स्केड्यूल सेट किया, दिस इज इनफ। नो। अच्छा, आई गॉट अ सिमिलर रूड अवेकनिंग। मेरे वीकेंड पे मेरी बहन के बच्चे मेरे पास आए हुए थे, और अचानक से जो प्लान नहीं था, मुझे संडे को कहीं जाना पड़ गया। मेरी बहन ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि मुझे अपनी नीस का होमवर्क भी कराना है, उसको नहला भी देना है, उसको खाना वाना खिला के। अब क्योंकि मेरी दोपहर की फ़्लाइट थी, मैंने उसको बेचारी को संडे को, 6 साल की है वो, सुबह 9 बजे उठा दिया और बैठ के मैं होमवर्क करा रही हूँ, एंड शी इज़ लाइक टेकिंग हर स्वीट टाइम। तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसे जल्दी काम नहीं करोगी आलिया, तो काका यानी आई विल मिस माई फ़्लाइट। तो उसने बड़ी मासूमियत से बैठ के कहा कि अच्छा है ना, आपकी फ़्लाइट नहीं होगी तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी, आप नहीं जाएंगी।
एंड दैट्स व्हेन इट हिट्स यू कि बच्चा ये एफर्ट नहीं देख रहा कि आप काम कर रहे हैं, वो उसको लग रहा है कि आप मौजूद नहीं है वहाँ पे। थैंक यू सो मच महवेश एंड थैंक यू सो मच एमी, दिस वाज इट वाज अ मच नीडेड कॉन्वर्जेशन, क्योंकि बात वही है कि हम में से हर शख्स अपनी एक बैटल कर रहा है, बड़ी लड़ाई कर रहा है चीज़ों को संभालने की, चीज़ों को निभाने की, लेकिन इसका क्या असर दूसरे पे पड़ रहा है और दूसरे का नज़रिया उस बारे में क्या है, इससे हम कई दफ़ा डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपको रात भर जागना है या दूसरे के जल्दी सो जाने से आप परेशान हैं या आपको तकलीफ़ हो रही है और आपको वक्त चाहिए उसके साथ, तो इस वक्त के हवाले से आपको कुछ कहना ज़रूर पड़ेगा। यू विल हैव टू वॉइस इट एंड आई होप दैट यू आर एबल टू डू दैट इन एन एमिकेबल वे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।